मिहिर और तुलसी परी को लेकर आए घर। क्या परी खुद से बताएगी अपना सच? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां एपिसोड की शुरुआत होती है तुलसी से, जो कि पहुंच जाती है मिहिर के ऑफिस और उसे सब कुछ बताती है। वो बताती है कि जो चोरी हुई थी उसका चोर मिल गया है। जो गहने चोरी हुए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि परी ने चुराए हैं। ये बात सुनकर मिहिर हैरान होता है और वो एकदम से तुलसी पर यकीन नहीं कर पाता है, लेकिन तुलसी उसे सारी बात समझाती है। वो ये भी बताती है कि संध्या ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे लगा कि वो परी से दुश्मनी ले रही है, इसलिए मैंने उस पर यकीन नहीं करा। लेकिन सच तो ये है कि परी ने ही गहने चुराए हैं और ये बात खुद ज्वेलरी शॉप वाले ने मुझे बताई है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि ऋतिक घर पर छुट्टी लेकर, यानी कि बीमारी का बहाना कर कर बैठा होता है और बा उसे कड़वी कड़वी दवाइयां बनाकर पिला रही होती हैं। मुन्नी समझ जाती है कि ऋतिक ने बीमार होने का ड्रामा किया है और मुन्नी ऋतिक से कहती है कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं खूब काम करती, क्योंकि मैं बहुत पढ़ी लिखी होती और मैं बड़े ऑफिस में काम करती, लेकिन आपको ये मौका मिला है और आप ऐसे कर रहे हैं। जिसके बाद ऋतिक उससे कहता है कि वो उसे पढ़ाएगा, लेकिन एक शर्त पर कि वो किसी को ये नहीं बताएगी कि उसने बीमारी का ड्रामा किया है। वहीं मुन्नी भी ऋतिक की बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो नहीं बताएगी। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि अजय अपनी माँ से बता रहा होता है कि वो चोर को जल्द ही ढूंढ लेगा। उसका एक दोस्त है जो कि ये पता लगाएगा कि उस चोर ने ज्वेलरी कहाँ बेची है और ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी फुटेज से हम उस चोर का पता लगा लेंगे। और देखना मम्मा, आपको पता लग जाएगा कि परी ने चोरी नहीं की थी। जिसके बाद इंदिरा अपने बेटे अजय से कहती है कि मैंने परी से इस बात की माफी मांग ली है, अब क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसके पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगूं? वहीं इतने में ही उनके घर की डोरबेल बजती है और वो गेट खोलते हैं तो पाते हैं तुलसी और मिहिर को। जी हाँ, तुलसी और मिहिर परी के ससुराल आते हैं और वो कहते हैं कि वो परी को ले जाने आए हैं, लेकिन सभी ये बात सुनकर घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, वो बकफेरे की रस्म के लिए परी को लेने आए हैं। परी भी सोचती है कि ऐसे अचानक उसके मम्मी पापा उसे लेने क्यों आए हैं। परी को लग रहा है कि कहीं उन्हें उसकी चोरी का पता तो नहीं लग गया है। वहीं मिहिर और तुलसी परी को ले आते हैं और गाड़ी में तुलसी सोच रही होती है कि आखिर मिहिर परी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहीं मिहिर बहुत कश्मकश में होता है। वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो परी से ऐसे सवाल कैसे करे जिसका वो जवाब भी जानता है। वहीं परी भी ये सोच रही है कि क्या उसके मम्मी पापा को उसकी सच्चाई का पता तो नहीं लग गया। परी भी घबराई हुई है। जैसे ही परी शांति निकेतन अपने घर वालों के साथ पहुंचती है तो सभी घर वाले परी को देखकर हैरान होते हैं, जहां वो बताते हैं कि वो परी को बकफेरे की रस्म के लिए लेकर आए हैं। वहीं परी को वहां अचानक देखकर नंदिनी को डाउट होता है और नंदिनी पूछती है तुलसी से जाकर कि आखिर बात क्या है। तुलसी नंदिनी को सारी बात बताती है, लेकिन घर पर मिहिर नहीं आता है। मिहिर उन्हें बाहर से छोड़कर ही ऑफिस के लिए निकल जाता है और तुलसी नंदिनी को ये भी बताती है कि मिहिर इसलिए ऑफिस नहीं आया है क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वहीं नंदिनी कहती है तुलसी से कि आपको बात करनी होगी परी से, और वो कहती है कि वो बात नहीं कर सकती क्योंकि मिहिर ने उसके हाथ बांध दिए हैं। वहीं मिहिर ऑफिस में परेशान होता है। नोएना आती है और नोएना करती है मिहिर से सवाल कि आखिर वो परेशान क्यों है। जहां नोएना के लाख बार पूछने के बाद मिहिर नोएना को सारी बात बताता है। नोएना बात पर यकीन नहीं कर पाती है, लेकिन वो एक आइडिया देती है जिससे वो कहती है कि इस बात से परी तुम्हारे पास खुद आके तुम्हें सच बताएगी। आखिर नोएना ने क्या आइडिया दिया है? हालांकि आगे वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परी आकर अपने माँ बाप को सारा सच बताने वाली है और आखिर वो क्या कुछ बताने वाली है ये भी देखना वाकई में दिलचस्प होगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दे कि परी अपने सास ससुर से माफी भी मांगेगी। वेल, शो में आगे क्या होता है इंटरेस्टिंग ये जानने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।